आदरणीय सज्जन और देवियों, उपस्थित सभी आत्मीय जनों को मेरा प्रणाम। आज हम एक अत्यंत गहन और विचारोत्तेजक संदेश पर चिंतन करेंगे, जो हमें एक छोटी सी छवि के माध्यम से प्राप्त हुआ है। ये छवि भगवान कृष्ण को शेष नाग पर विराजमान दर्शाती है और उसके साथ कुछ पंक्तियां लिखी हैं जो मानव जीवन के एक फंडामेंटल सत्य को उजागर करती हैं। लिखा है, 84 लाख जीवों में केवल मानव ही धन कमाता है। अन्य कोई जीव भूखा नहीं मरा और मानव का कभी पेट नहीं भरा। नीचे लिखा है, गीता ज्ञान। आइए इस छोटे से संदेश की गहराई में उतरें और देखें कि ये हमें क्या सिखाता है। पहला बिंदु, मानव और धन का अनूठा संबंध। हम पृथ्वी पर 84 लाख योनियों की बात करते हैं, जिनमें कीट पतंगे, पशु पक्षी, जलचर, थलचर, नभचर सभी शामिल हैं। इन सभी प्रजातियों में केवल मनुष्य ही ऐसा प्राणी है जिसने धन की अवधारणा का निर्माण किया है। किसी गाय को हमने बैंक खाते खुलते नहीं देखा। किसी शेर को हमने सोने के जेवर पहनते नहीं देखा। किसी पक्षी को हमने शेयर बाजार में निवेश करते नहीं देखा। वे अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। भोजन, आश्रय, सुरक्षा, उनका जीवन प्रकृति के नियमों के अनुसार चलता है। मनुष्य ने अपनी बुद्धि, अपने विवेक का उपयोग करके सभ्यता का निर्माण किया। इस निर्माण में वस्तुओं के विनिमय और मूल्य के निर्धारण के लिए धन एक आवश्यक साधन बन गया। ये हमारी विशिष्टता है कि हम योजना बनाते हैं, भविष्य के लिए बचत करते हैं और मूल्यवान वस्तुओं का संग्रह करते हैं। ये हमारी क्षमता का प्रतीक है। दूसरा बिंदु, प्रकृति का संतोष और अन्य जीवों की तृप्ति। लेकिन संदेश का दूसरा भाग अत्यंत मार्मिक है। अन्य कोई जीव भूखा नहीं मरा। इसका क्या अर्थ है? क्या इसका मतलब यह है कि प्रकृति में कोई भी जानवर भूख से नहीं मरता? नहीं, ऐसा नहीं है। प्रकृति का अपना एक चक्र है जहां जीवन और मृत्यु चलती रहती हैं। यहां भूखा नहीं मरा का तात्पर्य है असंतोष से नहीं मरा। पशु पक्षी जब उनकी आवश्यकताएं पूरी हो जाती हैं तो वे संतुष्ट हो जाते हैं। एक हिरण जब पेट भर लेता है तो वह शांति से बैठ जाता है। एक पक्षी जब अपना घोंसला बना लेता है और अपने बच्चों को खिला देता है तो वह संतुष्ट हो जाता है। वे भविष्य के लिए असीमित संग्रह नहीं करते। वे वर्तमान में जीते हैं और अपनी बुनियादी ज़रूरतों की पूर्ति के बाद तृप्त हो जाते हैं। उनकी इच्छाएं सीमित होती हैं और वे प्रकृति के दिए हुए साधनों में ही संतोष पा लेते हैं। वे प्रकृति से उतना ही लेते हैं जितना उन्हें चाहिए। ये हमें प्रकृति के महान नियम की याद दिलाता है। पर्याप्तता, यानी प्रकृति में हर जीव के लिए पर्याप्त है, बशर्ते वह लालच न करे। तीसरा बिंदु, मानव का कभी न भरने वाला पेट, यानी अतृप्त इच्छाएं। अब आते हैं संदेश के सबसे महत्वपूर्ण और चिंतनशील भाग पर, और मानव का कभी पेट नहीं भरा। यहां पेट से तात्पर्य केवल शारीरिक भूख से नहीं है। ये हमारी असीमित इच्छाओं, हमारी कभी न खत्म होने वाली लालसाओं का प्रतीक है। मनुष्य की एक अजीब प्रवृत्ति है, वह कितना भी पाले उसे हमेशा और चाहिए होता है। जब हमारे पास साइकिल होती है तो हम मोटरसाइकिल चाहते हैं। जब मोटरसाइकिल मिल जाती है तो कार की इच्छा होती है। कार मिल जाए तो बड़ी कार, फिर बंगला, फिर बड़ा बंगला और फिर न जाने क्या क्या। धन, संपत्ति, पद, प्रतिष्ठा, सुख सुविधाएं, इनकी कोई सीमा नहीं है। एक इच्छा पूरी होती है तो तुरंत दूसरी जन्म ले लेती है। ये चक्र कभी नहीं टूटता। ये असंतोष हमें कहाँ ले जाता है? ये हमें अशांत रखता है। ये हमें दूसरों से प्रतिस्पर्धा करने पर मजबूर करता है। ये हमें तनाव और चिंता देता है और ये हमें कभी कभी अनैतिक मार्ग अपनाने के लिए भी प्रेरित करता है।